दुनिया जिस संकट को टालने की कोशिश पिछले 8 महीनों से कर रही थी वो नाकाम साबित हुई है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है जो हम आपको बताने वाले हैं। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल न्यूज यही है कि लाख कोशिशों के बाद भी वर्ल्ड वॉर नहीं टला। रूस और यूक्रेन के साथ साथ अब जंग की लपटों में दुनिया के दर्जनों मुल्क आ गए हैं। वर्ल्ड वॉर की पूरी तस्वीर समझने के लिए हमने अपने वॉर रूम को फिर से डिजाइन किया है। सबसे पहले आपको वही दिखाते हैं कि विश्व युद्ध की आग दुनिया के किन किन इलाकों में जलना शुरू हो चुकी है। तो आइए यही बताएंगे आपको। हम आपको अपने खास वॉर रूम में लेकर चलेंगे और वहां से आपको जानकारी देंगे कि दुनिया के वो कौन कौन से मोर्चे हैं जहां पर इस वक्त विश्व युद्ध की आग सुलग रही है। जिस तरह के हालात अभी दुनिया में बने हैं, अलग अलग कोने, अलग अलग मोर्चे तैयार हो चुके हैं जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि विश्व युद्ध का आगाज कभी भी हो जाएगा। वो आशंका जो बार बार जाहिर की जा रही थी वो साफ तौर पर दिख रही है। सबसे पहले रूस और यूक्रेन की बात करते हैं। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि रूस अगर जल्दी युद्ध नहीं जीतता तो भयंकर विश्व युद्ध तय है। मकारोव पर यूक्रेनी हमले के बाद रूस ने इसका जिम्मेदार ब्रिटेन को ठहराया है। ब्रिटेन ने कहा है कि रूस नॉर्वे से ब्रिटेन तक बिछी गैस सप्लाई की पाइपलाइन में विस्फोट का प्लान बना रहा है। यह भी वर्ल्ड वॉर का एक और फ्लैश पॉइंट है। यूरोप में सर्बिया और कोसोवो के बीच भी जंगी लपटें उठ रही हैं। सर्बिया ने कोसोवो के बॉर्डर पर घातक हथियार तैनात कर दिए हैं। जर्मनी ने सर्बिया को चेतावनी भी दे दी है, उसे यूरोपियन यूनियन और रूस में किसी एक को चुनना होगा। सऊदी अरब को खुफिया जानकारी मिली है कि ईरान उस पर हमला करने जा रहा है। इसके बाद अरब देशों में भी जंगी नगाड़ा बज चुका है। इजराइल का दावा है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश की है। चीन के विमान बीते महीने से ताइवान की वायु सीमा लांघ रहे हैं। अब ताइवान ने आशंका जताई है कि चीन साइबर अटैक प्लान कर रहा है। ताइवान पर खतरा देखते हुए अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया में 6 B-52 परमाणु बॉम्बर तैनात करने वाला है। चीन ने इसे खतरा मानते हुए कहा है कि जरूरत पड़ी तो वो हमला कर सकता है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने 7 घंटे के भीतर 23 मिसाइलें दागी हैं। इनमें से एक मिसाइल दक्षिण कोरिया के सागर तट पर गिरी है। किम के उकसावे के बाद साउथ कोरिया ने KF-16 फाइटर जेट से स्पाइस 2000 मिसाइल दागी है। फुल स्केल वॉर की तैयारी शुरू कर दी गई है, लेकिन यूरोप और खाड़ी देशों से लेकर एशिया तक जंग के कई मोर्चे खुल चुके हैं। रूस यूक्रेन के अलावा किसी एक मोर्चे पर भी हथियार चले तो विनाश का बटन दबना तय है। सबसे ज्यादा आक्रामक इस समय है नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग। किम की बिसात आखिर क्या है और कैसे इस बिसात के मोहरे पुतिन बिछा रहे हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। रूस यूक्रेन का युद्ध अब विश्व युद्ध का ट्रिगर बन गया है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स और ऑर्डर को समझने वाले कह रहे हैं कि अब विनाश दूर नहीं है। अमेरिकी थिंक टैंक और मेगा थ्रेड्स बुक के लेखक डॉक्टर डूम के नाम से मशहूर नोरेल रूबिनी ने कहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है। सच है कि विश्व युद्ध शुरू हो गया है। यूरोप के करीब करीब हर देश में जंग की तैयारी हो रही है। रूस के महाविनाश शुरू करने का खतरा आए दिन बढ़ता जा रहा है। रोज यूरोप में नए मोर्चे खुल रहे हैं। अमेरिका यूरोप में अपनी सेना की तैनाती बढ़ा रहा है।
लेकिन विश्व युद्ध छिड़ने का असली अखाड़ा बन चुका है कोरियन पेनिनसुला। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने मिसाइल लॉन्चर्स का रुख दक्षिण कोरिया की तरफ कर दिया है। किम जोंग ने ताबड़तोड़ मिसाइल टेस्ट फायर शुरू कर दिए हैं। किम जोंग ने 7 घंटे के भीतर 23 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए। पहली बार किम की मिसाइल साउथ कोरिया के सागर तट पर गिरी। किम ने SRBM यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पूर्वी और येलो सी में लॉन्च की। ये सरफेस टू एयर मिसाइलें कई ठिकानों से एक के बाद एक दागी गई। साथ ही पूर्वी सागर में 100 से ज्यादा आर्टिलरी फायर किए गए। ये गोले उस इलाके में गिरे हैं जिसे साउथ और नॉर्थ कोरिया का बफर जोन कहा जाता है। बफर जोन में लगातार फायरिंग और साउथ कोरिया के तट पर सीधा मिसाइल हमला। किम के ये 2 टारगेट वर्ल्ड वॉर छेड़ने वाले हैं। किम जोंग दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। इस साल किम जोंग ने करीब 40 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। यूक्रेन और रूस के युद्ध में जितना बारूद बरसाया जा रहा है, कोरियन पेनिनसुला में इन दिनों उससे कम बारूदी बारिश नहीं हो रही है। इधर किम जोंग ने साउथ कोरिया को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी। उधर से साउथ कोरिया ने भी किम के लिए बारूदी चेतावनी जारी कर दी। साउथ कोरिया ने जवाब में KF-16 फाइटर जेट से स्पाइस 2000 मिसाइल दागी। F-15K फाइटर जेट से भी मिसाइलें दागी गई। किम जोंग और अमेरिका का टकराव एशिया से विश्व युद्ध शुरू करा सकता है। ये 30 अक्टूबर को ही तय हो गया था कि किम जोंग साउथ कोरिया को निशाना बनाकर हथियार चलाएगा। 31 अक्टूबर को अमेरिका और साउथ कोरिया ने साझा युद्धाभ्यास शुरू किया। अमेरिका ने इसे ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म नाम दिया। इस ऑपरेशन के शुरू होने के बाद ही किम जोंग ने ताबड़तोड़ मिसाइल टेस्ट फायर शुरू कर दिए। अमेरिका और साउथ कोरिया के युद्धाभ्यास को किम जोंग सीधा खतरा मान रहा है। किम ने कहा है कि अमेरिका युद्धाभ्यास की आड़ में नॉर्थ कोरिया पर परमाणु हमला कर सकता है। अमेरिका के परमाणु विमान तैयारी पूरी कर चुके हैं। नॉर्थ कोरिया आत्मरक्षा के लिए तैयार है। अमेरिका और साउथ कोरिया की वॉर एक्सरसाइज 4 नवंबर तक चलनी है। इसे किम अपने देश के लिए धमकी मानता है और इसलिए नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें पहली बार साउथ कोरिया के जल क्षेत्र में जाकर गिरी। चेतावनी के लिए इन मिसाइलों को बिना वॉरहेड के फायर किया गया है, लेकिन इतना तय हो चुका है कि किम जब चाहे तब कोरिया के किसी भी हिस्से को वॉरहेड वाली मिसाइल से निशाना बना सकता है।
किम ने अगर वॉरहेड के साथ साउथ कोरिया पर अटैक किया तो वर्ल्ड वॉर की हाइपर टेंशन हकीकत में बदल जाएगी। दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर की जो बिसात इस वक्त बिछी हुई दिख रही है, उसकी शुरुआत रूस यूक्रेन युद्ध से हुई। यूक्रेन के बहाने अमेरिका ने रूस की सैन्य ताकत और आर्थिक ताकत को खत्म करने की मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। अमेरिका को एक साथ कई मोर्चों पर उलझाने के लिए पुतिन ने प्लान एक्टिवेट कर दिया है। अमेरिका का पूरा फोकस यूक्रेन पर है और पुतिन चाहते हैं कि अमेरिका को एक साथ कई मोर्चों पर ध्यान देना पड़े। कई मोर्चों पर हथियारों की तैनाती बढ़ानी पड़े ताकि यूक्रेन की जंग में उसके हथियारों की सप्लाई घट सके। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह कॉमरेड किम को पुतिन ने सीधा समर्थन दे दिया है। समर्थन का स्पष्ट संदेश अमेरिका तक पहुंचा दिया गया है। पुतिन ने अमेरिका को संदेश देने के लिए हॉर्स डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया है। रूस ने बुधवार को 30 घोड़े नॉर्थ कोरिया के लिए रवाना किए हैं। आर्लोव ट्रोटर नस्ल के विश्वविख्यात घोड़े किम को तोहफे के तौर पर भेजे गए हैं। ट्रेन के जरिए ये घोड़े नॉर्थ कोरिया भेजे गए। रूस के सर्वशक्तिमान शासक पुतिन और नॉर्थ कोरिया के कमांडर इन चीफ किम जोंग दोनों को घुड़सवारी का शौक है। पुतिन अक्सर ग्रे आर्लोव ट्रोटर नस्ल के घोड़ों पर सवारी करते दिखाई देते हैं। खास बात यह है कि किम जोंग जब किसी बड़े काम को अंजाम देता है तो वो एक सफेद रंग के घोड़े की सवारी करता है। हाइड्रोजन बम और परमाणु बम का परीक्षण करने से पहले किम जोंग सफेद घोड़े की सवारी करता दिखाई दिया था। अब पुतिन की हॉर्स डिप्लोमेसी इशारा कर रही है कि किसी बड़े काम को अंजाम देने के लिए किम को सीधा समर्थन दे दिया गया है। अगर रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन की जीत अमेरिका ने जल्दी सुनिश्चित नहीं होने दी तो वर्ल्ड वॉर छेड़ना अब तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।